एक होता है हद का बायोस्कोप और एक होता है बेहद का बायोस्कोप। बेहद का बायोस्कोप ऊंची स्टेज में बैठ के देखा जाता है या नीची स्टेज में बैठ के देखा जाता है? ऊंची स्टेज। तो इस कार्य के कारण तुम जा सकते हो समझाने के लिए। क्या? अरे क्या हद का बायोस्कोप देखते हो है? इसे एक जन्म का। अरे हम तुमको जन्म जन्मांतर का बेहद का बायोस्कोप दिखाते हैं। तो समझाने के लिए जानेंगे ना है? अब फिर ऐसे नहीं कि वहां वो थर्ड क्लास सेकंड क्लास है और उसमें जो बालकनी क्लास है फिर उसमें हद के में जाओ और लड्डू हो जाओ। लड्डू माने है? लड्डू माने गोल गोल थोड़ा ढाल होगा तो लुढ़क पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे समझाने के लिए ये देखो क्या क्या देखो कि एक होता है हद का बायोस्कोप जो इस दुनिया में चल रहा है और एक है बेहद का बायोस्कोप। तो ये बेहद के बायोस्कोप से ही वास्तव में ये हद के बायोस्कोप बनते हैं। जो सीरियल वीरियल आते हैं ना, क्या नहीं आते हैं? हाँ, तो सीरियल कैसे बनते हैं? पहले तो शास्त्रों में जो बातें आई थी उन शास्त्रों की कथा कहानियां लेकर उनके सीरियल बनाई दिए। अभी आजकल नई नई फैशन निकली है तो ढेर सारी मिक्सचर करते रहते हैं, तो ये झूठे बनते रहते हैं। फिर देखो बाप ने आकर के बेहद का बायोस्कोप और ये फिर झूठे बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को बाप बेहद के बायोस्कोप की बातें बताते हैं। क्या? कहां से लेकर कहां तक? सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक ये बेहद का बायोस्कोप देखो। और फिर बायोस्कोप में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो फिर द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक का देखो, कौन ऊपर चढ़ते हैं कौन नीचे गिरते हैं, कौन देवी देवता सनातन धर्म के पक्के रहते हैं और कौन नीचे गिरते रहते हैं। तो मूल वतन से लेकर के स्थूल वतन तक स्वर्ग और नरक ये सारा समझाना है। बाबा ने ये बच्चों को समझाया है ना। क्या? ये है बेहद का बायोस्कोप। ज्ञान की यात्रा कब पूरी होती है? और याद की यात्रा कब पूरी होती है? ज्ञान की यात्रा तब पूरी होती है जब हमारी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट खुल जावे। हम आत्मा पार्टधारी है ना, तो रंगमंच पर स्टेज पर पार्ट बजाने वाला पार्टधारी अपने पार्ट को भूल जाए तो उसे बेवकूफ कहेंगे, ज्ञानी तो नहीं कहेंगे। ज्ञानी माने जानकार। ज्ञाननहार तब कहें जब अच्छे से अपना पार्ट याद करके प्ले करे। और हम आत्मा है, आत्मा
आत्मा अनेक जन्म लेती है, अनेक चोले बदलती है। जैसे रंगमंच पर चोले बदले जाते हैं, कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे ही हम आत्मा 84 जन्मों में 84 चोले बदलते हैं और पार्ट बजाते हैं। कब कहाँ पार्ट बजाते रहते हैं। तो पार्ट की स्मृति हम आत्मा में आनी चाहिए ना, तो कहेंगे ज्ञान पूरा हुआ, यात्रा पूरी हुई। ऐसे याद की भी यात्रा है। जब 63 जन्मों के सारे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे याद की यात्रा से, तो हमको याद करने में तकलीफ होगी। फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होने में कोई तकलीफ होगी ना? नहीं होगी। क्यों? अभी तकलीफ इसलिए होती है कि 63 जन्मों का जो हिसाब किताब जुड़ा हुआ है वो रील में घूम रहा है। चाहे याद की यात्रा से वो हिसाब किताब पूरा हो, चाहे बीमारी आदि कर्म भोग से वो हिसाब किताब पूरा हो, और चाहे धर्मराज की सजाओं से वो हिसाब किताब पूरा हो। हिसाब किताब पूरा हुआ 63 जन्मों का, तो आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाएगी, स्मृति पक्की हो जाएगी। ये है याद की यात्रा पूरी हुई। तब हम अपने को कहाँ महसूस करेंगे? आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस 5 तत्वों की दुनिया से परे अपने को महसूस करेगा, मूल वतन में महसूस करेगा। सदैव अव्यक्त स्टेज बनी रहेगी। बाबा, आत्मा जो बीमारी है, जो बाप को याद करने से बीमारी, जितनी भी बड़ी बीमारी हो, तो बीमारी का हिसाब किताब छूटता है। जैसे दवाई होती है, दवाई जितनी प्योर होगी, मिक्स नहीं होगा, असली जड़ी बूटी होगी, तो फायदा करेगी या नुकसान करेगी? फायदा करेगी। ऐसे याद है, याद मिक्स भी होती है और याद अव्यभिचारी भी होती है। तो कौन सी याद फायदा करेगी? निरोगी बनाएगी। अव्यभिचारी याद होगी तो निरोगी बनाएगी। दवाई भी रेगुलर लेते हैं तो असर करती है, कभी ली कभी छोड़ दी तो असर नहीं करती है। ऐसे ही ये याद की यात्रा भी निरंतर होनी चाहिए। अंतर नहीं पड़ना चाहिए। निरंतर याद तब होगी जब सहज याद हो जाए। और बिंदु को याद करना सहज है या वो निराकार ज्योति बिंदु पहचान में आ जाए कि किस तन में कार्य कर रहा है, तो उसे याद करना सहज है। उसे याद करना सहज है। साकार में निराकार को याद करना सहज है। तो निरंतर याद तब होगी जब वो पूरी और पक्की पहचान होगी।
शरीर निरोगी बनेगा। और दवाइयां कि तो हम 63 जन्म लेते रहे, दवाइयों की संख्या बढ़ती गई, दवाई देने वाले वैद्य, हकीम और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती गई, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती गई और बीमारियां भी बढ़ती गई। लेकिन ये दवाई ऐसी है, प्रैक्टिस करते करते जब हम अव्यभिचारी निरंतर याद की स्टेज में पहुंचेंगे, हमारी याद निरंतर और सहज हो जाएगी, तो शरीर की बीमारियां भी खलास होने लगेगी। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अभ्यास चाहिए। 63 जन्म अभ्यास रहा है देह को याद करने का, और अभी एक जन्म में अभ्यास करना है देह को भूलने का और आत्मिक स्थिति में रहने का। तो निरंतर याद तब होगी जब बाप की पहचान होगी, बाप से क्या प्राप्ति होती है इस बात की गहराई की जानकारी होगी, तो प्यार जागृत होगा। रावण से तो प्यार जागृत नहीं होता किसी का, रावण को कोई याद नहीं करता है। बच्चा माँ को याद करता है, देखो बच्चे को माँ से प्राप्ति होती है, जिससे प्राप्ति होती है, जिससे सुख मिलता है, वो याद आता है। लेकिन उस सुख देने वाले की पहचान होनी चाहिए। जितना जितना निश्चयात्मक बुद्धि से पक्की पहचान होगी, उतना उतना पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा और 5 तत्वों की दुनिया से लगाव टूटता जाएगा। 5 तत्व और 5 तत्वों से बनी हुई ये दुनिया, 5 तत्वों के बने हुए ये शरीर और शरीर के संबंध, ये सब विनाशी है। हमारी आत्मा और आत्मा का बाप अविनाशी है। वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और 5 तत्वों की दुनिया नकारात्मक है, नेगेटिव है, धनात्मक नहीं है। शक्ति बढ़ेगी नहीं। दुनिया की स्मृति रहने से शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, घटती जा रही है। और जितना जितना दुनिया से, दुनिया के 5 तत्वों से, दुनिया के संबंधों से, संपर्कों से बुद्धि को डिटैच करते जाएंगे, उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। ये एक टॉनिक है। जैसे बीमार आदमी टॉनिक लेता है दवाई के साथ साथ, तो जल्दी ताकत आ जाती है, क्योर हो जाता है, बीमारी से लड़ाई लड़ने की ताकत आ जाती है, प्रतिरोधनी शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इस दुनिया से वैराग आना माने आत्मा की ताकत बढ़ना। दो चीजें मुख्य हैं पुरुषार्थी जीवन में।
एक याद का पुरुषार्थ और दूसरा इस दुनिया से वैराग। दुनिया से राग पैदा न हो, दुनिया से वैराग और आत्मा परमात्मा से राग प्यार, फिर तो कल्याण ही कल्याण है। भगवान का दिया हुआ ज्ञान लक्ष्मी बांटने के निमित्त बनते हैं। लक्ष्मी अव्वल नंबर की निमित्त बनती है। योगिनी माँ क्यों नहीं बनते हैं? अव्वल नंबर में योगिनी माँ क्यों नहीं बनते? ज्ञान देना बड़ी ऊंच है, ज्ञान देना भाषण करना बड़ी ऊंच बात है, या ज्ञानाध्यानम विशेषित है। ज्ञानाध्यानम जय सिया राम। विशेषता ज्ञान की है या योग की है? योग की है। ज्ञान की इतनी विशेषता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा योग नहीं लगेगा। सही जानकारी हो तो पहले जानकारी हो तो याद अच्छी आई कि योग लगेगा। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बाप को याद करना, और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अगर प्राप्त कर ली तो वह हो ज्यादा ऊंचा, तो फिर ज्ञान लेंगे। बस इसलिए जो लक्ष्य सिद्ध करने की स्टेज पर है कि हम ये ज्ञान जो ले रहे हैं उसका भी ध्येय क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है योग, बाप से प्यार, बाप से लगाओ। अभी विचारी, इसलिए ज्ञान से क्या विशेष है? ध्यान विशेष है। ज्ञान से योग विशेष है। अच्छा, अगर योग विशेष न होता तो फिर लक्ष्मी से बड़ा नारायण कैसे हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन नारायण लक्ष्मी से पहले है। भले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है पहले, क्योंकि जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी काम पूरा होगा नहीं। इसलिए नाम के आधार वो उसका काम है प्योरिटी का, प्रैक्टिकल प्योरिटी का काम वो करती है। शंकर प्रैक्टिकल प्योरिटी का काम करता है। अरे प्रैक्टिकल तो कर्मेंद्रियों से होता है, वो तो पुरुष तन है, और पुरुष तन जितने भी पुरुष है वो सब वो दुर्योधन तो शासन है। तो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में वो पावर नहीं भरी हुई है पुरुषों की। किसमें पावर भरी हुई है? प्रैक्टिकल। हाँ, कर्मेंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है, पावरफुल चीज क्या है? मन और बुद्धि का वाइब्रेशन। तो मन और बुद्धि के वाइब्रेशन से वो आत्मा शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ लक्ष्मी की तरफ खिंचती है, या मन बुद्धि के वाइब्रेशन से लक्ष्मी को अपनी ओर खींच लेती है? तो ज्यादा पावरफुल चीज क्या हुई? कर्मेंद्रियां। वाइब्रेशन ज्यादा पावरफुल हुआ। आत्मा की शक्ति जो मूल शक्ति है मन और बुद्धि, जिसको कहते हैं मन बुद्धि रूपी आत्मा। ये तो नहीं कहा इंद्रियों रूपी आत्मा। मुख से ज्ञान सुनाएंगे, अच्छा मुख से नहीं सुनाएंगे, आंखों की वाइब्रेशन से ही दूसरों को पता चल जाएगा ये हमारे प्रति कल्याणकारी है या नहीं है, कल्याणकारी ज्ञान सुना रहा है या नहीं सुना रहा है। आंखों से भी तो पता चलता है, लेकिन इंद्रियों का आधार तो लिया ना। के बाद जो खाते पीते सोते हैं, इसका कारण क्या है? बाप ने बताया है जो समर्पित होने वाले हैं
बाप के राजशाही परिवार के राजयोगी बनते हैं, राजयोग सीखने वाले बनते हैं। ऐसे राजयोग सीखने वाले 16,108 हैं, बाकी सब है प्रजा। वो राजयोगियों का परिवार है। उस परिवार में महाराजाएं भी हैं, महारानियां भी हैं, राजाएं भी हैं, रानियां भी हैं, राज्य अधिकारी भी हैं। कोई मंत्री बनते हैं, कोई महामंत्री बनते हैं, कोई सेना नायक बनते हैं, ये सब हैं। परंतु उच्च पद पाने वालों की संख्या ज्यादा होती है या सेना की संख्या ज्यादा होती है? दास दासियों की संख्या ज्यादा होती है। दास दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला है कि सरेंडर हुए और सरेंडर होने के बाद संसार को दिखावा कर दिया कि हम समर्पित हो गए, परंतु ईश्वरीय कार्य में अपेक्षित सहयोग न दिया। खाते पीते सोते रहे और फिर बाद में ये रिजल्ट निकला कि दास दासी बन गए। लास्ट के 1-2 जन्मों में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस का पद मिल गया और बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहे। ऐसे पद पाने वालों से तो अच्छा है कि प्रजा वर्ग में साहूकार बनते रहे। बड़े बड़े साहूकार होते हैं, राजाओं को कितनी मदद करते हैं। उनके घर में ढेर दास दासियां काम करती है। तो जन्म जन्मांतर प्रजा वर्ग में रह करके साहूकार बनना अच्छा या एक जन्म प्रिंस प्रिंसेस का पद पा लिया और बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहे, वो अच्छा? इसलिए बोला कि 16,108 की संख्या का गायन तो है, परंतु वो संगम युग का गायन है। संगम युग में ऐसे जो समर्पित जीवन व्यतीत करते हैं, भले खाते पीते सोते रहते हैं, परंतु जो अंतिम समय आवेगा तो अंजाम ये होगा कि ईश्वरीय कार्य में जिन्होंने थोड़ा भी सहयोग दिया और दुनिया को छोड़ा, तो गोप गोपी के रूप में अतीन्द्रिय सुख जरूर पावेंगे। तो आदि के जन्म में सुखी रहेंगे, अंतिम समय में, और 21वें जन्म में 20वें जन्म में जाकर के सुखी रहेंगे प्रिंस प्रिंसेस बन करके। क्योंकि 21 जन्म पूरे होने पर 16,108 पदों की संख्या पूरी हो जाती है। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, नामाचार दुनिया में ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। क्या तो कोई प्रदर्शनी आदि करने की दरकार नहीं है।
स्थूल प्रदर्शनी की बात नहीं है। प्रदर्शनी करनी है तो कौन सी करनी है? ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी करो, अपने चमकते हुए चेहरे की प्रदर्शनी करो। अव्यक्त स्टेज में तुम्हारा चेहरा होगा तो स्वतः ही प्रदर्शनी कामयाब होती रहेगी, फिर तुम्हारा नामाचार बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम किसी से भी भीख मांगे बगैर फ्री में सेवा करते हो। वो तथाकथित ब्राह्मण तो कोई न कोई बहाना बना करके पैसे मांगते रहेंगे, भोग लगाना है, कुछ नहीं बहाना तो भोग लगाना है। तुम कोई से पैसा लेने वाले नहीं हो, तुम तो फ्री सर्विस करते हो, और तुम्हारी सर्विस बहुत मीठी है। क्या? क्यों मीठी है? सच्चाई मीठी होती है या झूठी? झूठी बातें मीठी होती है। सच्चाई। तुम सच्चाई की सेवा करते हो। सारी दुनिया में यह सर्विस कोई कर ही नहीं सकता, सचखंड स्थापन करने की। सच्चा बादशाह आया हुआ है, सच्ची सेवा करते हैं, सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। तो ऐसी सर्विस सीखनी चाहिए ना। क्या ऐसी सेवा हम दूसरों की करें, तन से, मन से। मन के संकल्प होते हैं ना, संकल्पों से भी सेवा होती है। अच्छे अच्छे संकल्प ज्ञान युक्त चलाते रहे, वाइब्रेशन बनता रहे और बाप की याद में रहे, तो ऑटोमेटिक सुधार होता जाएगा। तो होशियार हो जाना चाहिए। ये बड़ी ही रॉयल पढ़ाई है। क्या? और जो पढ़ाइयां हैं उतनी रॉयल पढ़ाइयां नहीं है, न इतना रॉयल्टी का ऊंचा पद देने वाली है। लक्ष्मी नारायण ये कितना रॉयल पद है, इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, और कोई देवताओं के इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर नहीं बनते हैं। और लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी की थोड़ी फिर भी बुराई मिले, लेकिन नारायण के कहीं शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं मिलती है। ऐसा तुमको बनाते हैं। तो ये पढ़ाई के लिए कभी भी एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। क्या? अगर एक भी दिन मिस किया, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि आत्मा में पढ़ाई का महत्व, जो पढ़ाई विश्व की बादशाही देने वाली है, उसका महत्व बुद्धि में बैठा नहीं। और पढ़ाई भी क्या है? क्लास में नहीं जा सकते हैं तो कम से कम कहीं भी बैठ करके मुरली तो सुन सकते हैं। आजकल तो वीसीडी हाथ में लेने वाला चल पड़ा। अरे मोबाइल में तुम वीसीडी देखते रहो, सदैव जेब में पड़ा रहे। हाँ, मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है, होने के लिए जो फराक दे। मुरली के पीछे पागल हो। क्या? दुनिया में कोई चीज मिले या न मिले, लेकिन हम मुरली नहीं छोड़ सकते। फराक दल का मतलब, और कोई काम में हम पैसा खर्च करें न करें, लेकिन मुरली के लिए हम पैसा जरूर खर्च करेंगे। आत्मा जीते जी मर करके एक की बन करके रहे। क्या? एक की बनकर रहे, जीते जी मरे और एक की बन, और जीते जी ऐसी मरे कि एक की बन करके रहे। एक की बन करके रहे माना बिंदु की बनकर रहे। बिंदु की बनकर रहने की बात ही नहीं है। बिंदी बिंदी आत्माएं तो अनेक है, पेड़ पशु पक्षी पतंगे सारे बिंदु है। फिर कौन सी एक बिंदी की मत पर चले? बिंदी नहीं, साकार में आकर के मुकर्रर रथ पकड़ती है। उस मुकर्रर रथ की मत पर चले और उसका बन करके रहे। एक का बने तो फिर और उनको क्यों याद करना चाहिए? इसको आंखों से देखेंगे
संग करना चाहिए या अनेकों का संग करना चाहिए? एक का संग करना चाहिए। देही अभिमानी बनने की बड़ी मंजिल है, एक के सिवाय और कोई को भी याद न करे। अब जिसके संसर्ग संपर्क में आते हैं वो याद तो आते हैं ना, जिससे बातें करेंगे रह रह के तो उनकी याद नहीं आएगी। ये मुख भी तो इंद्रिय है, ये जिह्वा इंद्रिय नहीं है क्या? ये कान इंद्रिय नहीं है क्या? इनका संग जिसके साथ करेंगे, जिनकी बातें सुनेंगे तो वो याद नहीं आवेंगे। बाबा कहते हैं किसी की जरमुई जगमुई मत सुनो। तो एक के सिवाय और कोई तो याद न करे, सब कुछ भूल जाना है। हम नंगे आए थे और नंगे जाना। मानसरोवर उसे कहते हैं जहाँ हंस रहते हैं। हंस ही हंस हैं, ज्ञान के मोती चुनने वाले हैं, कंकड़ पत्थर फेंकने वाले और कंकड़ पत्थर चुनने वाले नहीं। वो किसी के अवगुण नहीं देखते। क्या जो करेगा सो पावेगा। अगर कंकड़ पत्थर आ भी जाए तो उठा करके बाबा को दे देंगे। ऐसे ऐसे पत्थर से पारस बनाओ। हमसे कुछ लेना देना नहीं, हम अपनी बुद्धि क्यों भारी करें? ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये कैसा करता है, इसमें बुद्धि उनकी नहीं जाएगी, वो अपना पुरुषार्थ करेंगे। तो वो है मानसरोवर, ज्ञान मानसरोवर कहा जाता है। क्या जितने भी सरोवर हैं उनमें सबसे ऊंची स्टेज किसकी है? कौन से सरोवर की है? मानसरोवर। कहते हैं वहाँ हंसों का वास है। आपकी बात पूरी हो गई? नहीं। तो एक बात पूरी हो गई। मधुबन है। हाँ, तो मधुबन में हर प्रकार की मधुबन है, उनमें कोई मानसरोवर भी होगा। मानसरोवर जो होगा वो सबसे श्रेष्ठ संगठन होगा, नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाला होगा, या बगलों का संगठन? हंसों का, औरों का संगठन नहीं होगा, गीदड़ों का संगठन नहीं होगा, हंसों का संगठन। याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में भी है। क्योंकि बहुत हैं जो कि सारा दिन भर भी याद नहीं करते हैं। तो बैठा कर जो आधा घंटा पौना घंटा प्रैक्टिस कराई जाती है, ये याद में बैठा ना करना, हठ योग से बैठाना, ये किसके लिए है? जो सारा दिन याद नहीं करते हैं। ऐसे बहुत हैं। तो उनका भी कुछ कल्याण हो जावे, इसलिए याद में बैठाते हैं। ऐसे हैं जो एक मिनट भी याद नहीं कर सकते हैं। तो उनको याद करने के लिए यहाँ पर बैठाया जाता है। क्या मतलब हुआ? फिर क्या करना है? याद में बैठने की युक्ति बताते हैं। यहाँ बैठाकर क्या युक्ति बताते हैं? कि बैठकर याद करने वाले जो
कभी याद ही नहीं करते हैं, उनको भी पक्का हो जावे कि बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। जिनको बैठ के याद करना सिखाया जा रहा है, यहाँ माने कहाँ है? कहाँ? माउंट आबू में, मधुबन में नहीं, माउंट आबू में बाप बैठा है। पक्का है ना? जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे, वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो यहाँ बैठाया जाता है, माना बाप के सामने बैठाया जाता है, ताकि जो सारा दिन भर में बिल्कुल याद नहीं करते हैं, उनको भी ये पक्का हो जावे कि कैसे याद करना है। कैसे याद करना है? बहुत से पूछते हैं बाबा को कहाँ याद करें? माउंट आबू में याद करें या बाबा से जहाँ मिले वहाँ याद करें? या बाबा के साथ जहाँ रहे वहाँ याद करें? कहाँ याद करें? तो यहाँ जवाब मिल गया। जहाँ बाप बैठ करके बच्चों को याद की प्रैक्टिस कराते हैं, उस स्टेज में याद करना, ऐसी स्थिति में बुद्धि लगी रहे, वो पक्की याद है। ऐसी सात्विक याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। पहले हम सतो प्रधान थे। कैसे सतो प्रधान थे? अंतर्मुखी थे, सदैव ज्योति बिंदु आत्मा ही याद आती थी। आत्मिक स्थिति में रहने